एनीवेल नामी छोटे शहर जो जनूबी कैरोलिना में समंदर के किनारे आबाद था, उसमें एक तबाहकुन समंदरी तूफान उठ रहा था जो कैटेगरी 5 के लेवल का। मीटेरोलॉजिकल सेंटर और न्यूज चैनल्स मुसलसल वार्निंग दे रहे थे कि लोग फौरन शहर खाली कर दें क्योंकि ये तूफान बहुत खतरनाक हो सकता है, जिसमें हवाएं भी तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं। तेज बारिश भी शुरू हो गई थी और समंदर की लहरें खतरनाक हद तक बुलंद हो रही। शहर के ज्यादातर लोग तो शहर से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन कुछ लोग मुख्तलिफ वजूहात की वजह से शहर में फंसे रह गए। फंसे रहने वालों में से एक डाकूटा थी जो 18 साला नौजवान लड़की थी और उसकी माँ रिसेंटली फौत हो गई थी। वो एगोराफोबिया का शिकार थी, यानी उसे घर से बाहर निकलने से बहुत डर लगता था, लेकिन शदीद भूख लगी थी और फूड डिलीवरी वाले भी छठी पर थे, तो मजबूरन उसे बाहर जाना पड़ा था। मगर रास्ते में उसे एक जानने वाले ने देखा तो उसे मार्केट जाने से रोका और साथ में तूफान के बारे में भी बताया। तो वापस आकर अपने घर की दूसरी मंजिल में दरवाजे के पीछे बैठ जाती है। शहर के दूसरे हिस्से में 3 बहन भाई रॉन, डी और विल एक तालाब में तैर रहे थे और बारिश देखकर खुश हो रहे थे कि अब तो स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। अचानक उनके फॉस्टर फादर ओल्सन आता है जो उन्हें अपने साथ गाड़ी में बिठाकर घर की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ एक और लड़की थी जिसका नाम लीसा था और लीसा बेसिकली न्यूयॉर्क से थी और एनीवेल में एक मीट पिकिंग प्लांट में काम करती थी। लीसा काम खत्म करके वापस न्यूयॉर्क जा रही थी। जैसे कंपनी से निकलने लगी, उसी कंपनी के एक ट्रक ड्राइवर से मिलती है जो जानवरों का खून सप्लाई करता है और छठी के दिन ओवर टाइम पर काम करने आया था। लीसा 90 महीने की प्रेग्नेंट थी और लीसा के बच्चे की पैदाइश का वक्त बिल्कुल करीब था और लीसा को डिलीवरी के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो अपनी माँ को फोन करके पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जब लीसा की माँ उसे वाटर बर्थ के बारे में मशवरा दे रही थी, उसकी माँ समझ गई कि लीसा अभी तक एनीवेल से नहीं निकली, तो उसे तूफान के बारे में बताती है कि रास्ते बंद है, जल्दी से किसी सेफ जगह पर चली जाओ। इसी दौरान समंदर के किनारे डॉक्टर डील एडवर्ड, जो डाकूटा का चचा था, अपनी रिसर्च बोट पर अपनी टीम के साथ तूफान के प्रेशर की टेस्टिंग कर रहा था। वो डाकूटा को फोन करके कहता है कि ये तूफान कैटेगरी 5 तक जा सकता है, जिसमें तुम्हारा घर भी डूब सकता है, इसलिए शहर छोड़ दो और कहीं महफूज जगह पे चली जाओ। मगर डाकूटा ये कहकर इनकार करती है कि हर दफा लोग ऐसा ही कहते हैं और आखिर में कुछ भी नहीं होता, और अगर तूफान अभी गया तो मैं घर की ऊपर वाली मंजिल पर रहकर तूफान से बच सकती हूँ। लोग शहर छोड़कर निकल रहे थे, लेकिन ओल्सन बच्चों को घर की तरफ ले जा रहा था कि रास्ते में उन्हें भी तूफान का पता चल जाता है। तो बच्चे ओल्सन से कहते हैं कि हमें शहर से दूर जाना चाहिए, लेकिन ओल्सन उसे एक आम सा तूफान समझकर उनकी बात इग्नोर करता है। बच्चे बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओल्सन गुस्से से उन्हें खामोश करा देता है और म्यूजिक चलाकर अपने घर की तरफ ही चलता है। ओल्सन के घर का माहौल पहले ही खराब था। ओल्सन और उसकी बीवी रेचल बच्चों के साथ सख्ती से पेश आते थे और उन्हें डरा के रखते थे और उनकी कोई परवाह नहीं करते थे, और हुकूमत की तरफ से जो पैसे बच्चों के लिए मिलते थे वो भी उन पर खर्च नहीं करते थे। खुद स्टेक खाते तो बच्चों को खुश्क ब्रेड खिलाते थे और उनको बेसमेंट में जाने से भी मना करते थे। इसी दौरान बाहर तूफान की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। बारिश मुसलसल बरस रही थी और तेज हवाएं चलती हैं जो दरख्त और घरों की छतों को तोड़ रही थी, जिससे बिजली भी चली जाती है। लेसा एक जगह पनाह लेने जाती है, मगर वहाँ कोई दरवाजा नहीं खोलता। लेसा के फोन पर सिग्नल भी डिस्कनेक्ट हो जाते और उसका लेबर पेन भी बढ़ रहा होता है। बच्चे एक दूसरे के करीब बैठे थे। वाज़ेह था कि वो सिर्फ तूफान से नहीं बल्कि अपने ही घर के माहौल से भी डरे हुए थे। और समंदर से बहुत जोरदार लहरें उठती है, जिससे समंदर की साइड दीवारें टूट जाती है और पानी शहर में एक बड़े सैलाब की शक्ल में फैलने लगता है। डॉक्टर डेल एडवर्ड्स एक मरीन बायोलॉजिस्ट था जो समंदर में नेली नामी एक प्रेग्नेंट ग्रेट व्हाइट शार्क को ट्रैक कर रहा था। उसे पता चलता है कि समंदरी दीवारें टूट चुकी हैं और पानी एनीवेल शहर में दाखिल हो चुका है, तो फौरन अपनी टीम के साथ बोट लेकर शहर में दाखिल हो जाता है। शदीद लहरों के बावजूद वो आगे बढ़ता है क्योंकि उसे सिग्नल मिल चुका होता है कि लोग अभी भी पानी में फंसे हैं। इसके साथ न्यूज क्रू भी होती है, लेकिन उसकी पूरी तवज्जो रेस्क्यू पर होती है। लेसा शहर से निकलने की बहुत कोशिश करती है, बट सारे रास्ते बंद थे और सड़कों पर पानी की सतह बुलंद हो रही थी। जब वो पानी से दूर जाने की कोशिश करती है तो अचानक उसके सामने एक दरख्त आ गिरता है, जिससे लेसा का रास्ता ब्लॉक हो जाता है और वो पानी की लपेट में आकर फंस जाती है और पानी लेसा की कार में भरने लगता है और कार पानी में तैरते हुए आगे जाके एक दरख्त की शाख में फंस जाती है। और जिस ट्रक में खून ले जाया जा रहा था वो पानी के जोर से अपना तवाजुन खो दिया और एक स्टैचू से टकराकर टूट जाती है और सारा खून पानी में दूर तात मिक्स हो जाता है, जिससे समंदरी शार्क शहर की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। इस दौरान 2 आदमी स्कॉट और जिमी कश्ती में लोगों को बचाने के लिए निकले हुए थे। तूफान की तेज बारिश और अंधेरे पानी में वो मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें लेसा की चीख सुनाई देती है। वो फौरन आवाज की सिमत गए और उसे गाड़ी में फंसा हुआ देखा। पानी तेजी से ऊपर आ रहा था और लेसा दर्द और खौफ की हालत में थी। स्कॉट ने फौरन जिमी को कहा कि गाड़ी खोलने के लिए टूल्स लाने होंगे, खास तौर पर कैटर जो उनके ट्रक में मौजूद था।
जिमी जल्दी अपनी ट्रक की तरफ गया ताकि कैटर ले आए, जबकि स्कॉट लेसा के पास ही रहा और उसे हौसला दे रहा था। जैसे ही जिमी वापस आ रहा था, अचानक एक शार्क ने उस पर हमला किया। वो कुछ भी न कर सका और शार्क उसे अपने मुंह लिए जा रहा था। स्कॉट ये मंजर देखकर घबरा जाता है और लेसा की तरफ मदद के लिए बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त दूसरा शार्क पानी से निकलकर उस पर हमला कर देता है। चंद ही लम्हों में दोनों शार्क्स की खुराक बन जाते हैं। उनके करीब में ट्रक ड्राइवर भी जैसे दरवाजा खोलता है, एक शार्क उस पर हमला करती है और अपने साथ ले जाती है। इसी वक्त डॉक्टर डील अपनी बोट को साहिल के करीब ले जा रहा था। इसे वाज़ेह सिग्नल मिल रहा था कि नेली अब साहिली पानी के बहुत करीब है। वो मुसलसल न्यूज क्रू को वार्निंग दे रहा था कि इवैक्यूएशन मुकम्मल नहीं हुआ और अंदर लोग फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ ओल्सन के घर भी सैलाब की लपेट में आ जाता है। दोनों मियाँ बीवी और तीनों बच्चे घर में फंस जाते हैं। रॉन कहता है, हमें स्निकल इस्तेमाल करने चाहिए जो कि हमारी गाड़ी में पड़े हैं। मिस्टर ओल्सन और उसकी बीवी स्निकल लाने के बहाने से अपनी गाड़ी की तरफ भागने की कोशिश करते हैं ताकि वहां से निकल सके। ओल्सन और रेचल तेज बारिश और बढ़ते हुए पानी में मुश्किल से बाहर निकले और गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचे। ओल्सन ने जल्दी से चाबी निकालकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त पानी के अंदर अचानक हरकत महसूस हुई जो कि शार्क की हरकत थी और ओल्सन पर एक जोरदार हमला करती है, जिससे ओल्सन का एक हाथ कट जाता है और एक दूसरी शार्क ने रेचल पर हमला कर दिया और रेचल को अपना लुकमा बना के चली गई। ओल्सन ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे एक और शार्क पानी से निकलकर उसके करीब आ गई और उस पर शदीद हमला कर दिया। वो जख्मी हालत में गाड़ी के पास गिरता है, लेकिन पानी की रफ्तार और शार्क्स के मुसलसल हमलों के बायस कुछ भी नहीं कर पाता, जबकि ओल्सन शदीद जख्मी होकर पीछे हट जाता है। बच्चे ये सब ऊपर से देख रहे होते हैं। इस दौरान लेसा कार में फंसी हुई थी और मदद मदद पुकारती है। डॉग टोटा अपने घर की खिड़की से उसे देख लेता है। डॉग टोटा को डर भी बहुत लगता है, मगर लेसा मौत और जिंदगी की कश्मकश में थी, इसे छोड़ भी नहीं सकती थी। इसलिए खौफ के बावजूद डॉग टोटा ने हिम्मत की। पहले किचन जाती है और एक चाकू अपने साथ लेकर खिड़की से बाहर छलांग लगाती और काफी मुश्किल से लेसा के पास पहुंची। नीचे पानी में शार्क्स गर्दिश कर रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसने दरख्त की टहनी काटती है और कार की छत जो कपड़े की थी काटती है और लेसा को बचाकर अपने घर कहता है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन डी और विल कहते हैं कि हम यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि पानी बहुत गहरा है और इसमें भूखे शॉक्स भी। रॉन बोलता है, यहाँ रहेंगे तो या तो डूब जाएंगे या शॉक्स की खुराक बन जाएंगे। रॉन कहता, हमें नीचे बेसमेंट में ऐसा कुछ मिल सकता है जिससे हम अपनी हिफाजत कर सके, लेकिन डी कहती है कि रॉन ने हमें नीचे बेसमेंट में जाने से मना किया है, हमें नहीं जाना चाहिए। तो रॉन जवाब में बोलता है कि ऑल्सन अब जिंदा नहीं रहा और हमारी जान इससे छूट गई है। तो तीनों बच्चे ऑल्सन की मौत पर खुशी मनाते हैं। इतने में ऑल्सन जख्मी हालत में वापस आया। एक हाथ कटा हुआ था जो शॉक ने खाया था। उसने बच्चों से मदद मांगी, लेकिन बच्चों ने इनकार कर दिया। ऑल्सन बच्चों को गुस्से में गालियां देता है और लड़ना स्टार्ट करता है। तो रॉन उसे जोर से एक धक्का मारता है, जिससे वो पानी में जा गिरता है और सीधा शॉक्स के मुंह में चला जाता है और शॉक का नवाला बन जाता है। इसी दौरान डॉक्टर डील अपनी बूट को मजीद करीब ला रहा था, क्योंकि उसे सिग्नल मिला था कि रेस्क्यू पॉइंट के करीब लोग फंसे हैं और रास्ते में जगह जगह मरे हुए जानवर पड़े होते हैं जो शॉक ने मार दिए थे। वो पानी में गैर मामूली शार्क मूवमेंट देखकर मजीद अलर्ट हो जाता है। डॉग टोटा कश्ती लेने के लिए बाहर निकली। बाहर का मंजर मुकम्मल तबाही का था। गलियां पानी से भरी हुई थीं, मलबा तीर रहा था और हर तरफ तेज लहरें टकरा रही थीं। पानी के अंदर साए की तरह शार्क्स मुसलसल हरकत कर रही थीं, कभी सतह के करीब आती और कभी गहराई में गायब हो जाती। हर कदम खतरे से भरा हुआ था। जिस बैग में डॉग टोटा ने इलेक्ट्रिक चीजें डाली थीं, शार्क्स मुसलसल इस पर हमले भी करती हैं, लेकिन डॉग टोटा हिम्मत करके आगे बढ़ती रही। वो तैरते हुए मलबे और टूटी हुई दीवारों को सहारा बनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता बोट तक पहुंच गई, जो पानी में किसी तरह अटकी हुई थी। उसने बड़ी मुश्किल से रस्सी खोली और खुद को संभालते हुए बोट को तैयार करने की कोशिश की ताकि वो वापस जा सके। और तीनों बच्चों को भूख लगी थी, तो रॉन पानी में तैरता हुआ बेसमेंट जाता है ताकि फरज में पड़े ब्रेड और स्टेक ला सके। लेसा का दर्द बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ पानी की शिद्दत भी बढ़ गई और डॉग टोटा का घर टूट गया। लकड़ियां और दीवारें एक एक करके गिरने लगी और पूरा स्ट्रक्चर पानी में डूबने लगा। इसी दौरान लेसा तवाजुन खोकर पानी में गिर गई। शदीद दर्द और खौफ की हालत में उसका लेबर पेन बढ़ जाता है और वहीं पानी के अंदर ही बच्चे को जन्म देना शुरू कर देती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, लेसा बच्चे को लेकर एक लकड़ी के सहारे अपने बच्चे को डूबने से बचाती है। इसी लम्हे एक शार्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। पानी में हलचल बढ़ जाती है और खतरा हर सेकंड करीब आ रहा होता है। लेसा कमजोर और बेबस हालत में होती है कि अचानक डॉग टोटा बोट लेकर वापस आ रही होती, लेकिन शार्क्स मुसलसल उनके पीछे लगी रहती हैं और बार बार हमला करने की कोशिश करती हैं। तो डॉग टोटा एक शार्क को स्पीयर गन से फायर करके मार देती है, जिससे कुछ लम्हों के लिए हमला रुक जाता है और रॉन कुछ चीजें मिलाकर एक बम बनाता है और उसे पानी में फेंक देता है। जब शॉक्स उसके पास आते हैं तो बम पुट कर शॉक को भी हलाक कर देता है और बच्चों के लिए निकलना आसान हो जाता है और तीनों बच्चे बहुत से ऑल्सन की गाड़ी बाहर निकालते हैं। डॉक्टर डील की टीम मेंबर्स को भी बहुत डर लगता है, मगर डील बिल्कुल भी नहीं डरते। जैसे डॉक्टर लीसा को अपनी कुश्ती में सवार करती है तो एक शार्क हमला करता है,
जिससे कुश्ती उलट जाती है। कुश्ती उलटने के बाद दोनों पानी में आ जाती हैं और बच्चे को साथ लिए हुए तैरने की कोशिश करती हैं। हर तरफ शार्क्स मौजूद होते हैं और हर लम्हा खतरा करीब आ रहा होता है। वो टूटी हुई चीजों और मलबे को सहारा बनाकर खुद को और बच्चे को बचाने की कोशिश करती रहती हैं और हर सेकंड मौत के साथ एक नई जद्दोजहद में होती है। वो पानी में शार्क्स की गैर मामूली हरकत देखता है और खास तौर पर नेली के सिग्नल को नोट करता है जो इसी इलाके में मौजूद होती है। वो फौरन समझ जाता है कि नेली की मौजूदगी बाकी शार्क्स के रवैये को मुतासिर कर रही है। जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है जहां डॉक्टर और लीसा पानी में फंसे हुए थे, वो बूट को तेजी से उनकी तरफ मोड़ता है। पानी में शदीद हलचल थी। इसी दौरान नेली पानी की सतह के करीब आती है और एक शार्क पर हमला करती है। जैसे बाकी शार्क्स उसकी ताकत या डोमिनेंस को महसूस कर लेती है और बाकी शार्क्स एक एक करके पीछे हटना शुरू कर देती हैं और हमले की रफ्तार कम हो जाती है। पानी में फैला हुआ खतरा आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है और एक लम्हे के लिए रास्ता निस्बतन साफ हो जाता है। और डील ने दुरुस्त मौके का फायदा उठाते हुए बोट को आगे बढ़ाया और सबको खतरे वाले इलाके से दूर निकालने में कामयाब हो जाता है। तूफान थम जाता है। शहर बुरी तरह तबाह हो चुका होता है, लेकिन कुछ लोग जिंदा बच जाते हैं। डॉक्टर, जिसे कभी घर से बाहर निकलने से डर लगता था, मगर अब अपने खौफ पर काबू पाकर लीसा और उसके बच्चे को भी बचाया। दूसरी तरफ रॉन, विल और डी भी अपनी हिम्मत से जिंदा रहने में कामयाब हो जाते हैं।